जय माता दी। भक्तों, नवरात्रि का पावन समय चल रहा है। मां आदिशक्ति की कृपा बरस रही है और इस पवित्र समय में एक ऐसी परंपरा है जिसे हम सभी करते हैं, लेकिन उसका सच्चा रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। वो है कन्या पूजन। कहा जाता है कि नवरात्रि में जब हम कन्याओं को भोजन कराते हैं तो वह केवल एक रीति नहीं होती, बल्कि स्वयं मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। लेकिन क्या सच में माता रानी कन्या रूप में हमारे बीच आती हैं? आज की यह कथा एक ऐसी सच्ची और भावपूर्ण कथा है जिसे सुनने के बाद आप कन्या पूजन को कभी भी पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक पवित्र नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस घर में भक्ति थी, श्रद्धा थी, लेकिन साथ ही एक छोटी सी कमी भी थी। उस परिवार के मुखिया पंडित देवदत्त हर साल बड़े धूमधाम से नवरात्रि मनाते, पूजा पाठ करते, यज्ञ कराते। लेकिन उनके मन में एक अहंकार था। उन्हें लगता था कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं। अष्टमी का दिन आया, कन्या पूजन की तैयारी शुरू हुई। घर में तरह तरह के पकवान बने। हलवा, पूरी, चने, मिठाइयों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। पंडित देवदत्त ने 9 कन्याओं को बुलवाया। धीरे धीरे 8 कन्याएं आ गई, लेकिन 9वीं कन्या नहीं आई। पंडित जी ने कहा, जाओ, किसी और कन्या को बुला लाओ। लोग खोजने लगे, लेकिन कोई कन्या नहीं मिली। तभी दरवाजे पर एक धीमी सी आवाज आई, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? सबकी नजर दरवाजे की ओर गई। एक छोटी सी कन्या, बहुत साधारण कपड़ों में, नंगे पैर, धूल से सना हुआ चेहरा। पंडित देवदत्त ने उसे देखा और मन ही मन सोचा, ये कैसी कन्या है? उनके मन में संदेह आया और उन्होंने कहा, हमने पहले ही कन्याएं बुला ली हैं, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो छोटी सी कन्या बस चुपचाप उन्हें देखती रही। उसकी आंखों में ना गुस्सा था, ना शिकायत, बस एक गहरी शांति थी। उसने धीरे से कहा, मान, भूख लगी है। लेकिन पंडित जी ने मुंह फेर लिया। कन्या धीरे धीरे वहां से चली गई और उसी क्षण घर का वातावरण बदलने लगा। दीपक टिमटिमाने लगे, हवा भारी हो गई। रात को पंडित देवदत्त सो रहे थे। तभी उनके स्वप्न में एक तेज प्रकाश हुआ और उस प्रकाश से माता रानी प्रकट हुई। माता रानी ने कहा, देवदत्त, तुमने आज मुझे अपने द्वार से लौटा दिया। पंडित जी कांप उठे। मान, मैंने तो किसी को नहीं रोका। माता रानी ने गंभीर स्वर में कहा, वो कन्या मैं ही थी। तुमने मेरे रूप को नहीं पहचाना और अपने अहंकार में मुझे ठुकरा दिया। पंडित जी रोने लगे। मान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। अगले दिन पंडित देवदत्त उस कन्या को ढूंढने निकल पड़े। पूरा नगर छान मारा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। थक कर वो एक मंदिर के बाहर बैठ गए और रोते हुए बोले, मान, एक बार दर्शन दे दो। तभी एक छोटी सी कन्या उनके सामने आई। वही शांत चेहरा, वही तेज। पंडित जी समझ गए। वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। कन्या मुस्कुराई और धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। वो दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो गई। माता रानी साक्षात प्रकट हो गई। माता रानी ने कहा, भक्ति में दिखावा नहीं, सिर्फ सच्चा प्रेम होना चाहिए। हर कन्या में मेरा वास है, उसे कभी छोटा या बड़ा मत समझो। भक्तों, तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि नवरात्रि में कन्या पूजन करते समय हर कन्या को माता रानी का रूप समझकर पूजना चाहिए। क्योंकि जब अगली बार कोई छोटी सी कन्या आपके दरवाजे पर आए तो याद रखना,
वो सिर्फ एक बच्ची नहीं, स्वयं माता रानी भी हो सकती है। जय माता दी।